दोस्तों जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम जिसमें पेपर 3 में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस टॉपिक पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या लगभग 100 होगी, जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल इन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं E.P. ओडम। आगे है रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? तो बताना है कि कौन प्रकाशित करता है, तो IUCN करता है। तीसरा प्रश्न है कि वर्ष 2009 में किन्हें राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया? तो किन्हें दिया गया था? तो SP यादव को दिया गया था। आगे है कि निम्न में से कौन ई कचरा नहीं है? ठीक है, तो ई कचरा कौन नहीं है? तो C जो है ई कचरा नहीं, यानी कि घरेलू सामान जो है ई कचरा नहीं है। ठीक है, ये जो था दोस्तों, ये सब प्रश्न आने वाले जेएसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए पेपर 3 में जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान का, तो चलिए हम लोग कौन सा बुक प्रीफर करेंगे उसको आज हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों पेपर 3 में झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बुक होगा वो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, जो कि हाल ही में एक नया बुक बनाया गया है 2022 में। इसमें झारखंड सामान्य ज्ञान का संपूर्ण अध्ययन कराया गया है। ठीक है, ये जो बुक होगा इसमें लगभग 3000 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ये झारखंड में होने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो JPSC हो या JSSC हो या JTET या JSERC या झारखंड SI पुलिस का एग्ज़ाम हो। ठीक है, इसमें दोस्तों 2022 तक यानी कि हाल ही तक का करंट अफेयर्स भी शामिल किया गया है। तो इस दृष्टिकोण से आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो एक बुक होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। और इस बुक से संबंधित किसी भी क्वेरी का अगर दिक्कत होगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उसे कॉन्टेक्ट कर लें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ से कि निम्न में से कौन सा सत्य ऑप्शन है उसे बताना है। तो दोस्तों जो सही है वो क्या है? तो ठोस कचरा भूमि प्रदूषण का कारण है, ये ठीक है। इससे जल प्रदूषित होता है, ये भी ठीक है। इससे जानवरों में रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर D सही है। इकोटोन का क्या अर्थ है? इकोटोन का क्या अर्थ है बताना है। तो दो जीवों की मध्य का संक्रमण क्षेत्र जो है वहाँ पास इकोटोन का अर्थ होता है। आगे है कि IUPN, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता में समृद्ध क्षेत्र को पहचाना जाता है। तो हॉट स्पॉट के नाम से जैव विविधता में समृद्ध क्षेत्र को पहचाना जाता है। प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र हैं? तो कौन जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कहते हैं। किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पार्क एवं पशु विहार बनाए गए हैं? तो संरक्षण के उद्देश्य से। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो दोस्तों ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे है कि चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो चंद्रप्रभा अभयारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। भारत में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात कितना है? तो स्त्री पुरुष अनुपात 940:1000 है। भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों किस वर्ष फेलोनी चक्रवात से प्रभावित रहे थे? तो किस वर्ष रहे थे? तो 12 अक्टूबर 2013। भारत का कौन सा भाग एक उसके तटीय क्षेत्र में अधिकतम चक्रवात आते हैं? तो कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में अधिकतम चक्रवात आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कि
किस भवाकृतिक कारक द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है? तो नदी के कारण निर्माण होता है। किस मिट्टी को कपास की मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों काली मिट्टी को कपास के मिट्टी के रूप में जाना जाता है। निम्न में कौन खादर मृदा के रूप में जाना जाता है? तो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर मिट्टी बोला जाता है। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जैव समुदाय के लिए जैव विविधता का संरक्षण महत्वपूर्ण है। आगे है, भूतल में पानी का नीचे की प्रवेश क्या कहलाता है? तो अंतःस्पंदन कहलाता है। पर्वतीय वातावरण में उगने वाले पौधों कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ओरोफाइट कहलाते हैं। याद रखिएगा, ओरोफाइट। बूढ़ा घाघ प्रपात झारखंड में कहाँ अवस्थित है? तो बूढ़ा घाघ प्रपात जो है वो झारखंड के लातेहार में अवस्थित है। सुंदरवन डेल्टा में कौन सा पौधा पाया जाता है? तो सुंदरी के पौधे पाया जाता है। आगे है कि निम्न में से कौन विवर्तनिक आपदा नहीं है? तो टेरनेडो जो है विवर्तनिक आपदा नहीं है। झारखंड के असुर जनजाति किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटोअस्ट्रोलैड प्रजाति के अंतर्गत जो है आते हैं। स्वच्छ भारत आंदोलन किसने शुरू किया? तो नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत आंदोलन शुरू किया। झारखंड के किस जिला में गिद्ध संरक्षण केंद्र हैं? तो किस जिला में है? तो रांची जिला में है। निम्न में कौन सा विश्व स्थानिक प्रणाली का कार्य नहीं है? तो ऊर्जा प्रणाली का नियंत्रण कार्य नहीं है। ऊष्मादीप क्या है? तो नगरीय उच्च तापमान ऊष्मादीप है। आगे है, निम्न में कौन सरकारी प्राधिकार ठोस कचरा प्रबंधक का कार्य करता है? तो नगर निगम करता है। पेडोलॉजी क्या है? तो मृदा अध्ययन विज्ञान पेडोलॉजी कहलाता है। नेशनल दूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद नेशनल दूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय है। झारखंड की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 24.05% झारखंड की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है। जनसंख्या 2011 के अनुसार झारखंड में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 75.95%। झारखंड में साक्षरता प्रतिशत दर कितना है? तो झारखंड में साक्षरता दर प्रतिशत कितना है? तो 66.41। आगे है यहाँ से कि झारखंड में 2011 के अनुसार जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितना हुआ? तो 42.42% वृद्धि हुआ। आगे है, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। उच्चतम स्तरीय पौष्टिकता स्तर में डीडीटी कीटनाशक का होना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। किसी आबादी में मृत्यु दर कहलाता है तो मोर्टालिटी कहलाता है। फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किस प्रदूषण का कारण है? तो इनमें सभी हवा, मिट्टी, जल। आगे है, रेडियोधर्मी प्रदूषण में प्रमुख कारण है। तो क्या कारण है? तो एस्टोनियम 90। पारिस्थितिकी शंकु के अग्रिम बिंदु पर होता है तो मांसाहारी होता है। आगे है कि मिट्टी की उर्वरता से तात्पर्य है तो पोषक धारिता से तात्पर्य है। प्रदूषण किसके इस्तेमाल से नहीं होता? तो प्रदूषण सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से नहीं होता है। ओजोन परत का घनत्व तो सबसे अधिक पाया जाता है तो संताप मंडल में ओजोन परत का घनत्व तो सबसे अधिक पाया जाता है। आगे है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है। स्थानीय विभिन्नता कहलाता है तो अल्फा विभिन्नता स्थानीय विभिन्नता कहलाता है। भूमि प्रदूषण रोकने का प्रमुख उपाय बताना है तो जैविक उर्वरकों का उपयोग और जैविक कीटनाशकों का उपयोग, यानी कि दोनों। आगे है कि पृथ्वी के तल से सबसे करीब वातावरण है। तो पृथ्वी के तल से सबसे करीब वातावरण क्षोभमंडल है। दो जीवों के बीच का संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है तो वो है सपोपकारी सहजीवन। निम्न में से कौन
तलछट प्रकार के पोषक चक्र को दर्शाता है तो फास्फोरस दर्शाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वार्षिक वर्षा होती है तो 75 से 150 सेंटीमीटर। आहार श्रृंखला में शाकाहारी हिरण होते हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। जैवीय कारणों से विखंडन होने वाले प्रदूषक हैं तो मल हैं। शंकुधारी वन पाए जाते हैं तो सामान्य ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। भारतीय शहरों में सबसे प्रदूषित शहर कौन है तो नई दिल्ली है। गरीबों की लकड़ी है, ठीक है, तो क्या है तो बांस है। आगे है कि भारत में इनमें से कौन से खनिज की कमी है तो सोना की कमी है। भारतीय एक सिंगी गैंडा सुरक्षित है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ध्वनि का कौन सा स्तर ध्वनि प्रदूषण को के लिए खतरा है तो 120 डेसिबल से ऊपर। भारत में वन का प्रतिशत बताना है तो 24.39। आगे है यहाँ से कि जलीय पौधे होते हैं तो हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे होते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से तो जीवाश्म ईंधन के जलने से मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है तो 30 डिग्री अक्षांश के पास अधिक रहती है। निम्नलिखित में किस राज्य में वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्ण कटिबंधीय के रूप में किया जाता है तो कर्नाटक, ठीक है। ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह क्या करता है, क्योंकि वह सूर्य की परावैंगनिक किरणों को रोकता है धरती पर आने से। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन धूम्र नगर के रूप में जाना जाता है तो लॉस एंजल्स जाना जाता है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई तो क्या नहीं देखी गई 40 वर्षों से, ठीक है। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। संसार के पास मानव की प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ति हेतु पर्याप्त संसाधन है परंतु लोलुपता पूर्ति हेतु नहीं, यह कथन किसका है तो महात्मा गांधी का। ओनली वन अर्थ द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ए स्मॉल प्लेनेट के लेखक कौन हैं तो बारबारा वार्ड इसका लेखक हैं। आगे है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किस सम्मेलन से शुरू हुआ तो क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ। भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ स्थित है तो बेनरघाटा राष्ट्रीय उद्यान तितली उद्यान स्थित है। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है। यह पृथ्वी से सारी वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी, ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में कौन से हैं तो समुद्र। आगे है भारत में बाघ परियोजना कब लागू किया गया तो 1973 में लागू किया गया। निम्न में से किस राज्य में झूम खेती की जाती है तो नागालैंड में की जाती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं तो मध्य प्रदेश में है। भारतीय वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत के कुल कितना वनावरण का प्रतिशत है लगभग बताना है तो ये जो है लगभग 23% है। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है तो मेथनॉल भरी जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस है तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। टेंसले प्रसिद्ध हैं तो टेंसले पारिस्थितिकी विद के रूप में प्रसिद्ध हैं। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन किस सन में आयोजित किया गया था तो 1972 में किया गया था। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था स्टॉकहोम में किया गया था। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है तो उत्तरांचल से है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।